नए कानूनों पर विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है, जानिए आखिरकार क्यों विपक्ष को लग रहा है भारत के पुलिस स्टेट बनने का डर। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। विपक्ष ने इन कानूनों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि इन कानूनों के जरिए सरकार देश को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर इन कानूनों पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है और सरकार का इस पर क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये तीनों कानून पास हुए थे। इन तीनों नए कानूनों पर विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन कानूनों की निंदा की है। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के जो 3 नए कानून आज से लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पास किए गए थे। चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इन पर सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी ने एक्स पर लिखा है कि नए आपराधिक कानून भारत को पुलिस स्टेट में बदलने की नींव रखते हैं। एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उनकी सांसद सुप्रिया सुले ने भी आरोप लगाया है कि नए कानूनों को लागू कर देश को पुलिस स्टेट में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बिना चर्चा के संसद में पास किया गया था और आज से ये लागू हो गए हैं। इससे सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए खतरा पैदा हो गया है। पुलिस अधिकार का विस्तार करके रिमांड की अवधि बढ़ाकर और न्यायिक निरीक्षण कम कर एनडीए सरकार पुलिस स्टेट की स्थापना कर रही है। चिदम्बरम बोले कट कॉपी पेस्ट कानून। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने इन नए कानूनों को कट कॉपी पेस्ट बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो काम मौजूदा कानूनों में संशोधन कर पूरे किए जा सकते थे उसे बेकार में बदल दिया गया। चिदम्बरम ने लिखा कि कुछ बदलाव असंवैधानिक है और स्थायी समिति ने इन पर असहमति नोट भी लिखे थे, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बिना चर्चा और बहस के लाया गया है। उन्होंने इन 3 कानूनों के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इससे न्यायिक प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, उसके बाद अलग अलग अदालतों में इन कानूनों को चुनौतियां दी जाएंगी। आखिर में तीनों कानूनों को संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप लाने के लिए और बदलाव किए जाएंगे। आखिर पुलिस स्टेट वाली बात क्यों आ रही है? विपक्ष के कई सांसदों ने दावा किया है कि सरकार इन 3 नए कानूनों को लागू कर भारत को पुलिस स्टेट में बदल देगी या फिर बदल रही है। इसके पीछे विपक्षी सांसदों ने पुलिस कस्टडी की अवधि बढ़ाए जाने का तर्क दिया है। दरअसल पहले पुलिस किसी भी मामले में आरोपी को सिर्फ 15 दिन की कस्टडी में ले सकती थी, लेकिन अब पुलिस 60 से 90 दिन तक के लिए कस्टडी ले सकती है। दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत सबूतों के आधार पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो आरोपी को 90 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। हालांकि 90 दिन की कस्टडी में ऐसे मामलों में दी जाएगी जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान होगा। इसी तरह ऐसे मामले जिनमें 10 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है उनमें मजिस्ट्रेट आरोपी को 60 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। सवाल उठाने के पीछे और भी तर्क हैं। इन कानूनों पर सवाल उठाने वाले और भी तर्क दे रहे हैं। मसलन सरकार ने नए कानून में राजद्रोह की धारा 124(a) को खत्म कर दिया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 152 जोड़ी गई है जिसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सरकार पर धारा 124(a) का दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। अब विपक्ष का कहना है कि 152 जोड़कर इसी अपराध को बैकडोर से शामिल कर लिया गया है। धारा 124(a) में प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, बोलता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन भी करता है तो उसे उम्र कैद या 3 साल की जेल या जुर्माना होने की सजा हो सकती है। अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 152 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान किया गया है। इसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में शामिल किया गया है। इसमें अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, बोलकर, लिखकर, इशारों से या अलगाववादी गतिविधियों के जरिए
भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काता है या भड़काने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही ऐसे मामले में दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने नए कानून में आतंकवाद की परिभाषा तय कर कई सारे अपराधों को इसके दायरे में ला दिया। बीएनएस की धारा 113 में आतंकवाद की परिभाषा दी गई है। इसमें भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ऐसे अपराध में सजाए मौत और उम्र तक की सजा का प्रावधान है। अब हम समझते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार का कहना है कि ये औपनिवेशिक कानून थे और इन्हें अंग्रेजों ने गुलाम प्रजा पर शासन करने के लिए बनाया गया था। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों पर कहा कि आजादी के 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही है। नए कानून दंड की बजाय न्याय की बात करते हैं। पुलिस स्टेट के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। शाह ने बिना चर्चा और बहस के इन कानूनों के पास होने के आरोपों पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 9 घंटा 29 मिनट और राज्यसभा में 6 घंटे से ज्यादा बहस हुई है। लोकसभा में सभी पार्टियों के 34 सांसदों और राज्यसभा के 40 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया था। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इन नए कानूनों का जिस तरीके का डर विपक्ष सामने रख रहा है उस तरीके से निकल कर आते हैं या फिर बीजेपी सरकार वाकई नए कानूनों के माध्यम से इंसाफ दिलाने के लिए इन नए कानूनों को लागू की है। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।